वालेकुम टू एवरीवन। मैं शौकत सर फिर से एक बार क्लास 7th के लिए मैं अभी जो है पार्ट सेकंड ले आ रहा हूँ। बेटा ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था आपको। एक चैप्टर है आपके बुक में जो लॉन्गमैन विस्तास आपकी बुक है, सोशल स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एंड द चैप्टर नेम इज़ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये वाला चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जिस बच्चे ने वो वाला पार्ट देखा है पार्ट 1 वो आप देखिए, अच्छे से देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। तो अब इस पार्ट 2 में जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी रफ कॉपी जो नोटबुक है वो आप सामने रखिए। सो यू हैव टू नोट डाउन all the topics and remember and revise all the topics. The first topic is here, that is atmospheric pressure. जो पहला टॉपिक आपका है ना वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक काम करिए, अपनी बुक सामने रखिए, ये वाला टॉपिक ढूंढिए, उसके बाद आप नज़र रखिए कि सर कहाँ से पढ़ाने जा रहा है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको करना क्या है कि आपको पहले याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज ईयर की बात करेंगे। ईयर जो है ना, ईयर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, ईयर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अब ईयर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है किस पे? हर एक चीज पे, ऑन एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो भी अर्थ पे चीजें है ना, हर एक चीज पे प्रेशर है। और प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है? ईयर कर रहा है। इसका मतलब ईयर को वेट भी है, ईयर प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। अब कैसे होता है देखिए, अगर हम देखेंगे ईयर जो है, मान के चलिए, हाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन, ये अपर लेयर है हवा का जो है अपर लेयर है। अब नीचे नीचे में और एक लेयर बना रहा हूँ, ये लोअर लेयर है। ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। अब अपर वाला क्या करेगा? नीचे वाले पे प्रेशर करेगा ना। तो अपर लेयर क्या कर रहा है? अपर लेयर एक्सर्ट कर रहा है लोअर लेयर पे प्रेशर। अब लोअर लेयर जो है ना, लोअर लेयर के नीचे तो ग्राउंड है, ग्राउंड जिसपे हम रह रहे हैं, जो जिसमें आप भी खड़े हो, मैं हूं, और सारी चीजें हैं। अब अपर लेयर लोअर लेयर पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, लोअर लेयर क्या करेगा? हम पे तो प्रेशर आ जाएगा ना। ये होता है कि ईयर जो है ना, ईयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड हाउ इट हैपेंस? अपर लेयर exerts pressure on the lower layer and lower layer exerts pressure on we people, on everything that is on the earth. ठीक, इसके बाद अगर इस प्रेशर को डिफाइन करना होगा, कुल मिला के आपको क्या बोलना पड़ेगा? आप बोलोगे फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ। देखिए क्या होता है, असल में कॉलम ऑफ एयर होता है। कॉलम ऑफ एयर को मैं समझाऊंगा आपको। ये यहाँ पे आप ये फिगर देखिए, इसमें ये देखिए आप, ये कॉलम ऑफ एयर है, नजर मारिए आप, ये पूरा का पूरा कॉलम ऑफ एयर है। यहाँ पे भी देखिए ये कॉलम ऑफ एयर है। असल में ये दुनिया में है ही नहीं कहीं पे कॉलम ऑफ एयर, ये नहीं दिखेगा आपको, आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है आपको बेटा? मान के चलिए आप यहाँ पे, अभी मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से दिखे। आप यहाँ पे, ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो आप, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे आप हो तो आपके इर्द गिर्द तो हवा है ही, ईयर तो है ही। अब ये ईयर आपको इमेजिन करना है कि ये ईयर जो है ना, ये ऊपर तक है। ये देखो, आपसे ऊपर तक है ना ईयर, और ये कहां तक है? लगभग लगभग अगर हम देखेंगे ऊपर 300 किलोमीटर तक ईयर है ऊपर। फिर ज्यादा ऊपर जाओगे तो ईयर नहीं मिलेगा, इसका भी लिमिट है। अब जहां तक ऊपर ये ईयर है ना, अब ऊपर वाला ईयर और नीचे वाला ईयर, ये देखिए कितना फर्क होगा। फर्क तो होगा ना, फर्क तो होगा। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर बहुत कम है, नीचे क्या है? नीचे ज्यादा ईयर है। नीचे ज्यादा ईयर है मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर हो रहा है नीचे की तरफ ज्यादा। जितना हम नीचे होंगे, ग्राउंड पे होंगे तो प्रेशर, जितना ऊपर जाएंगे, आप देखो यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ऊपर कम हो रहा है, ये डॉट्स कम हो रहे हैं। नीचे देखो आप कितने सारे डॉट्स है। इसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड पे ज्यादा होता है प्रेशर, ऊपर कम होता है प्रेशर। ये कॉलम बन गया, ये ऊपर से नीचे बन गया कॉलम, ऊपर से नीचे बन गया एक कॉलम। ये किसका कॉलम बन गया? कॉलम ऑफ ईयर। है तो नहीं दुनिया में किसी जगह पे, आपको नहीं दिखेगा पूरी तरह से ये कॉलम, ये नहीं दिखेगा आपको। और बता, आपको बेटा इमेजिन करना है कि जहां मैं खड़ा हूं, यहां से लेके ग्राउंड से लेके बराबर ऊपर तक हवा का जो एक कॉलम है, कॉलम ऑफ एयर, दिस कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वी पीपल, ऑन एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट द प्रेशर इज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है समझ, so you can pause, you can go back and you can watch this video once again.
देन वी विल टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए जब मैंने आपको टेम्परेचर पढ़ाया है, जिस बच्चे ने वो वाला वीडियो देखा होगा तो उसको ये सारी बातें अभी याद आ रही होंगी। जब मैंने आपको टेम्परेचर पढ़ाया, मैंने बोला टेम्परेचर की डेफिनेशन, मैंने बोला वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब मैंने इस टाइम प्रेशर आपको पढ़ाया, प्रेशर के बाद मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम प्रेशर को भी मेजर करेंगे। तो इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? बैरोमीटर, अनदर इज एन्यूरॉइड बैरोमीटर। अब देखो क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए प्रेशर किसे मेजर किया जाता है? सो यू हैव टू से बैरोमीटर, अनदर ऑप्शन इज एन्यूरॉइड बैरोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, यू विल बी आस्क्ड, बताइए इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो टेम्परेचर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? दैट टाइम आई टोल्ड यू थर्मोमीटर, जो उसके लिए लगा मैंने बोला था आप लोगों को। फिर मैंने बोला था उस पर 2 स्केल्स लगे हुए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। वो वाली बातें याद कर लो, पार्ट 1 में मैंने सारी बातें कर ली है। इसी तरह से प्रेशर की बात आ जाएगी तो बैरोमीटर या एन्यूरॉइड बैरोमीटर। अब ये देखो, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाई, ये जो यहाँ पे मैंने ड्रा कराई ये पिक्चर, ये जो फोटो मैंने आप लोगों के लिए लाया है, ये ही बैरोमीटर की पिक्चर है। ये एन्यूरॉइड बैरोमीटर की पिक्चर है। इसके जरिए से हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। ये वाला, ये घड़ी जो आपको दिख रही है ना, इसके जरिए से हम ये सारा मेजर कर रहे हैं, प्रेशर कितना है कितना नहीं है। अगर आप टायर वाले के पास जाओगे ना, उसके पास वो उसको हम बोलते हैं टायर को चेक कर लो कितना प्रेशर है इसमें, कितनी हवा है इसमें। वो क्या होता है, वो चेक कर रहा है, फिर उसके पास भी एक घड़ी होती है, तो उसके बाद उसको पता चलता है कि इसमें कितना जरूरत है, कितना है इसमें। तो ये होता है एन्यूरॉइड बैरोमीटर, ये उसकी पिक्चर है। अब ये प्रेशर जो है ना, इसका मेजरिंग यूनिट भी है। जैसे मैंने बोला था टेम्परेचर को मेजरिंग यूनिट है, वो कौन सा है? हाँ, मुझे ये याद कर लो, आप अंदाजा कर लो। टेम्परेचर को जब हम मेजर कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं? डिग्रीज में कर रहे हैं ना। इसी तरह से प्रेशर को भी मेजर किया जा रहा है। इसके लिए जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज मिलीबार, MILLIBARS, मिली बारस में इसको किया जाता है, या शॉर्ट में रखो याद MB। ये वो वाला MB नहीं है जो जिसकी परेशानी में आप लगे रहते हो, बस मेरे MB खत्म हो गए, मेरे MB, ये वो वाला MB नहीं है। हियर MB मीन्स मिली बारस। तो मिली बारस क्या है? मेजरिंग यूनिट है। किसका मेजरिंग यूनिट है? प्रेशर का मेजरिंग यूनिट। डिग्री किसका है? टेम्परेचर का है। सारी बातें ऐसे करके करते आपको रिवाइज करना होगा, खुद को पढ़ना होगा। सो आई विल टर्न ऑन नेक्स्ट स्लाइड, देखेंगे आगे क्या है। आगे देखो क्या होता है, आपका और एक टॉपिक आ रहा है इसी बुक में, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यार, टेम्परेचर की जब मैंने बात की थी बेटा, उस टाइम मैंने बोला था भाई टेम्परेचर जो है कोई ना कोई फैक्टर जो है, टेम्परेचर हर जगह पे सेम नहीं है। अब हर जगह पे टेम्परेचर सेम नहीं है, क्यों नहीं है? कोई ना कोई फैक्टर होगा ना रेस्पॉन्सिबल। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब बात करेंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर जगह सेम नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो वही तो पढ़ने जा रहे हैं ना, कौन कौन सा फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिए पहले रिमेंबर क्या करेंगे आप लोग, याद क्या करेंगे पहले? आप याद रखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह पे सेम नहीं है। दैट मीन्स इट वेरीज, ये चेंज होता जा रहा है ड्यू टू सम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल, वही तो पढ़ना है ना। अगर आपसे यही सवाल किया जाएगा, बताइए कुछ फैक्टर्स जिनसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह पे सेम नहीं है, बस आपको ये आंसर देना पड़ेगा। पहला फैक्टर क्या है? ऑल्टीट्यूड। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। तीसरा क्या है? वाटर वेपर। एक एक करके पढ़ेंगे हम। ऑल्टीट्यूड को मैंने बोला था, इसका मतलब ये होता है हाइट। ऑल्टीट्यूड, हाइट, इसका मतलब देखिए क्या होता है, एयर प्रेशर जो है ना वो हाई होता है, ज्यादा होता है। कहां पे होता है ज्यादा? सी लेवल पे, मतलब ग्राउंड पे। और कम कहां पे होता है? डिक्रीज कहां पे होता है? डिक्रीज होता है जितना आप ऊपर जाओगे, जितने हाइट पे जाओगे आप, जितने हाइट पे जाओगे उतना एयर का प्रेशर कम, जितना नीचे आ जाओगे उतना एयर का प्रेशर ज्यादा। देखिए यहां पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, ये ग्राउंड है, ये माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है भाई। अब ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में क्या करोगे आप? इसका मतलब लो हाइट पे आप रह रहे हो, लो हाइट पे रह रहे हो, इसका मतलब यहां ज्यादा प्रेशर होगा, हवा का दबाव यहां ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए मैं प्लस कर रहा हूं। जो ही आप आल्टीट्यूड पे गए, हाइट पे गए, ऊपर गए, ऊपर क्या होगा? ऊपर हवा का दबाव कम हो जाएगा। तो कम, याद रखना, विद इंक्रीज इन द आल्टीट्यूड द एयर प्रेशर डिक्रीजेज। व्हेन यू विल गो डाउन, अगर आप नीचे आ रहे हो, आल्टीट्यूड आपका कम है, इसका मतलब एयर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। एयर प्रेशर ज्यादा कहां पे होता है? सी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। और डिक्रीज कहां होता है? हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, वहां पे एयर प्रेशर कम होता है। तो इसके पीछे की कहानी आगे देखेंगे हम, क्या होता है इसके पीछे कहानी, तो आगे बात करेंगे बेटा। सेकंड इज, तो ऑल्टीट्यूड इफेक्ट कर रहा है।
आल्टीट्यूड मतलब ऊपर जाओगे तो एयर का प्रेशर कम, नीचे आ जाओगे तो एयर का प्रेशर ज्यादा है, फैक्टर तो ये रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड इज टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर से मतलब क्या होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वहां क्या होगा, वहां लो प्रेशर होगा। जहां ज्यादा टेम्परेचर वहां लो प्रेशर, जहां कम टेम्परेचर वहां ज्यादा प्रेशर। इसका अपोजिट कर लो, मैं दिखाऊंगा आपको एक पिक्चर, यहां पे देखिए क्या होता है। मैंने बोला जहां ज्यादा टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर मैंने कर दिया, इसको मैंने ज्यादा कर दिया, ज्यादा के लिए प्लस, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर तो कम हो जाएगा ना, कम के लिए मैंने एरो कर दिया नीचे। अगर टेम्परेचर अब कम है, अगर टेम्परेचर कम है बेटा, वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कैसे, हाउ, अब आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसका रीजन क्या है। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम। देखिए क्या होता है, मान के चलिए ये जो ये अर्थ है, अब यहां सन की रेज पड़ रही है, अर्थ पे सन की रेज पड़ रही है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है वहां क्या हो जाएगा, वहां के एयर मासेस हॉट हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब यहां तो जगह खाली हो गई है, इसका मतलब देखो मैं चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब यहां जगह खाली हो गई है क्योंकि हॉट एयर ऊपर चला गया। जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वहां हॉट एयर ऊपर चला गया, यहां जगह खाली हो गई है, इसका मतलब क्या होता है, वहां प्रेशर कम होगा, प्रेशर डाउन होगा। अब जहां पे टेम्परेचर कम होगा, मान के चलिए यहां पे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है ही नहीं, अब यहां क्या होगा, यहां टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो यहाँ के एयर मासेस अभी हॉट नहीं हुए, यही रहे, यही है वो। अगर वो यही है तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, हवा का प्रेशर ज्यादा है। एक दो बार इसको देखिए, हो जाएगा क्लियर आपको। तो टेम्परेचर से क्या रखोगे आप याद, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां लो प्रेशर, जहां टेम्परेचर कम, जहां टेम्परेचर कम वहां हाई प्रेशर। ठीक है बेटा, आगे की बात करेंगे हम। अनदर इज वाटर वेपर। तो याद रखना, एयर कंटेनिंग मोर वाटर वेपर, जिस हवा में ज्यादा वाटर वेपर होंगे उस वो क्या होता है, वो लाइटर होता है, हल्का होता है, किससे, ड्राई एयर से। तो हवा, एयर जिसमें वाटर वेपर होगा, जिसमें वाटर वेपर होगा बेटा, जो जिस हवा में वाटर वेपर होगा वो होता है हल्का, मतलब वहां पे लो प्रेशर होता है, किससे, ड्राई एयर से, ड्राई एयर से। क्यों, क्योंकि इसके पीछे अगर देखा जाए यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है वाटर वेपर में, और यहाँ ड्राई एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसका उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो वो इसलिए आप याद रखोगे शॉर्ट में, फिलहाल इस क्लास में आपके लिए अच्छा यही है, आप रखोगे यार ड्राई एयर जो होता है ना, ड्राई एयर ये प्रेशर ज्यादा कर रहा है, प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। और जो मॉइस्ट होता है, जिसमें वाटर वेपर होता है, जो मॉइस्ट एयर होता है उसमें प्रेशर कम होता है। बस इतना याद रखिए, नोट करते जाइए इन पॉइंट्स को, आगे जाके काम आ जाएगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड आप पे, आपकी जो बुक है उस पर और एक टॉपिक है, दैट इज परमानेंट। ये देखिए, एक मिनट कहाँ गया, आपकी जो बुक है बेटा उसमें और एक आ रहा है, दैट इज परमानेंट, परमानेंट प्रेशर बैलेंस, परमानेंट प्रेशर बैलेंस। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि एयर का जो प्रेशर है ना वो हर जगह पे सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द ग्लोब। जो प्रेशर है वो हर जगह पे सेम नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द ग्लोब। अब क्या है, एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट मीन्स ये हर जगह पे सेम नहीं है, दिस इज इट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसके पीछे याद रखना है आप लोगों को कि दुनिया में अलग अलग किस्म की प्रेशर बैलेंस है। अब कितने हैं टोटल में, देयर आर 7। ये देखिए, ये गड़बड़ कर रहा है फिलहाल, इसको देखेंगे। सो देयर आर 7 मेजर प्रेशर बैलेंस। कितने हैं, 7 मेजर प्रेशर बैलेंस है अर्थ पे, 7 है टोटल। अब 7 के 7 नाम लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 4 रखोगे याद आपके 7 हो गई। कैसे, वो देखेंगे हम। एक होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये होता है एक, इक्वेटोरियल लो प्रेशर ये होता है एक, ये हो गया एक। दूसरा हो गया, एक मिनट आई विल चेंज द कलर, एक हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर, दूसरा हो गया नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तीसरा हो गया नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर, उसके बाद हो गया नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर। देखो इतना अभी आप टेंशन मत लीजिए, इस पिक्चर पे आ जाए आप, इस वाले पिक्चर पे आ जाए, आपको सारी बातें यहां से क्लियर हो जाएंगे। ये इक्वेटर है बेटा, ये आपको दिख रहा है ना, इक्वेटर है, आई विल चेंज द कलर, ये आपको इक्वेटर दिख रहा है, इक्वेटर, हाँ इक्वेटर है।
इक्वेटर के ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में ये पूरा एरिया जो है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है सर, हाँ पढ़ा है 2-3 बार। यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ पे गर्मी होती है ज्यादा। अगर यहाँ ज्यादा गर्मी है, यहाँ पे क्या होगा, मैंने अभी जो बोला पिछले वाली स्लाइड में, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, अभी तो मैंने बोला जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे तो लो प्रेशर होगा ना, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहां पे तो लो प्रेशर होगा। ये देखिए लो, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या मतलब यहाँ डायरेक्ट सनरेज पड़ते हैं, यहाँ पे जो हवाएं होती है वो गर्म होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, यहाँ ज्यादा हवा रुकती नहीं है। इसका मतलब यहाँ प्रेशर होता है कम, एयर का प्रेशर कम होता है, लो होता है। क्यों? गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा, लो प्रेशर। टेम्परेचर कम, ये कहानी याद रखो, टेम्परेचर कम हाई प्रेशर, टेम्परेचर कम हाई प्रेशर। अब देखो, तो यहां अर्थ को अगर देखेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर तो एक हो गया। अब ऊपर जाइए, ये वाला रीजन देखिए आप, ये वाला रीजन देखिए बेटा, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है? इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल से ऊपर, अब तो ट्रॉपिकल से ऊपर ही है जो टेम्परेट रीजन में आ रहा है। अब यहां क्या होगा? यहां हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर कैसे होगा? देखो कैसे होता है हाई प्रेशर, यहां हवा का दबाव ज्यादा होता है। अब कैसे होगा? यहां जो हॉट एयर उठा, यहां तो ज्यादा हवा रहता नहीं है, गर्म हवाएं यहां से उठती रहती है। अब उड़ती रहती है तो कहां जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे इस वाले पोर्शन पे। यहां से भी यही कहानी होती है, यहां भी हवाएं ऐसे मुड़ जाती है और यहां चली जाती है। ठीक है, अब यहां तो पहले से ही अपना वो एयर था ही, ऊपर से और एयर आ गया, कुल मिला के प्रेशर तो बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर यहां कम होता है, तो टेम्परेचर कम, हाई प्रेशर यहां बेल्ट बन गया। जो यहां हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया उसका नाम क्या पड़ गया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है भाई, इसको याद रखिए आप। तो फिलहाल क्या देखा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा क्या देखा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। उसके बाद ऊपर आ जाइए, अब ये सबसे ऊपर तो पोलर रीजन है, सबसे ऊपर पोलर, इसके नीचे क्या है? सब पोलर। ये सब पोलर है। अब सब पोलर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। कैसे होता है? देखिए, जो अर्थ है, अर्थ तो पता ही आपको सीधी तो नहीं है, ये टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब क्या होता है? ये झुकी हुई है। कभी कभार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है सन की तरफ, कभी कभार साउदर्न हेमिस्फीयर होता है सन की तरफ झुका हुआ। अब मान के चले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है, तो इस वाले पोर्शन पे रेज पड़ते हैं सन के। ठीक है, अब जब यहां रेज पड़ेंगे, यहां के एयर मासेस क्या हो जाएंगे? हॉट हो जाएंगे। तो वो कहां चले जाएंगे? वो चले जाएंगे भाई यहां मर्ज होके, यहां चले जाएंगे। तो जहां चले जाएंगे वहां हाई प्रेशर बनेगा, जहां से उठे वहां तो लो बनेगा। तो कितना आ गया? अब ये हो गया पोलर, ये वाला, ये देखिए नंबर 4, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर है, इससे नीचे सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट है, ये वाला। ठीक है, तो अब 4 रखे याद, ऊपर वाले 4 रखे याद, नीचे वाले तो हो जाएंगे आपको। तो क्या क्या रखा आपने याद? इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर, उसके बाद पोलर हाई प्रेशर। देखो यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा ये 7 बेल्ट जो है ना, देयर आर 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ सरफेस। ये 7 कैसे आप याद रखोगे आप? तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ना, वो तो दोनों में प्रेजेंट है तो एक बार, ठीक है, दोनों में तो प्रेजेंट है तो एक बार। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, ये ऊपर वाला जो है वो तो नॉर्दर्न है, अब नीचे वाला भी है तो साउदर्न है, मतलब 2 बार आ रहा है। ये सब ट्रॉपिकल वाला 2 बार आ रहा है। अब उसके बाद है सब पोलर लो प्रेशर, ये नीचे भी आ रहा है सब पोलर लो प्रेशर। फर्क क्या है? ये ऊपर है नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर, नीचे है साउदर्न सब पोलर लो प्रेशर। 2 बार आ रहा है ये भी, इसको मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 बार आ रहा है। अब ऊपर क्या है? पोलर हाई प्रेशर, लेकिन ये नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर है। नीचे भी क्या है? ये नीचे साउदर्न पोलर हाई प्रेशर है, ये भी 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ 2 कर दूंगा। कितने हो गए? गिनो आप, 2 2 4, 2 हो गए 6 और ये हो गया एक 7, तो ये 7 हो गए। कैसे याद रखोगे आप रखोगे याद, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये हो गया एक, हाँ सर हो गया एक। दूसरा
नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गए 2, नॉर्दर्न सब पोलर हो गए 3, नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर हो गए 4। अब इनके साथ अब साउदर्न कर लो, साउदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, साउदर्न सब पोलर लो प्रेशर, साउदर्न पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, हो गए 7। तो ये 7 वैलिड्स है, ये 7 वैलिड्स है जो आपको रिमेंबर करने होंगे, जो आपको याद रखने होंगे एग्जाम्स के लिए। अब देखिए और एक टॉपिक है यहाँ पे विंड्स के बारे में। अब विंड्स क्या है, विंड्स के बारे में आपको ये याद रखना होगा, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी व्हाट द विंड्स आर, सो यू हैव टू से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। क्या होता है विंड? विंड होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर मूवमेंट कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली जो एयर मूवमेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली जिसको हम फेस कर रहे हैं, जिसको हम फील कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली जो मूवमेंट हो रही है ना एयर की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको विंड बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, उसको विंड बोल रहे हैं हम। तो उसके बाद जो विंड है ना, विंड हमेशा ब्लो कर रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंड ब्लो कहां से विंड आ रही है। तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि विंड जो है, विंड हमेशा आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये वाला आप अपने रफ नोटबुक पे भी आप बनाइए कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके पीछे की कहानी अगले वाले स्लाइड में देखेंगे हम। तो अब यहां क्या होता है, अनदर थिंग इज डायरेक्शन ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय विंड वेन। अब विंड का जो डायरेक्शन है ना, वो भी हम उसको भी हम जान जाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, दैट इज विंड वेन। जो पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये विंड वेन है, इसके ऊपर वेदर कॉक लगा हुआ है, फिर डायरेक्शन लगे हुए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके जरिए से डायरेक्शन पता चलती है विंड की। देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए डायरेक्शन जो है ना विंड की, वो कहां से आपको पता चल रहा है? सो द आंसर इज विंड वेन। विंड वेन ये आंसर है, उसकी पिक्चर आपके सामने है, इससे डायरेक्शन पता चलता है विंड का। अब स्पीड ऑफ द विंड इज ऑल्सो मेजर्ड। अब जो विंड की स्पीड है ना, वो भी मेजर की जाती है। उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इसकी पिक्चर नीचे दी गई है, जिस पिक्चर को आप देख रहे होंगे। तो ये एनीमोमीटर की पिक्चर है, इसके जरिए से हम स्पीड कर रहे हैं मेजर। और ऊपर जो पिक्चर आपको दिख रहा है विंड वेन, उसके जरिए से डायरेक्शन। अब 2 क्वेश्चन में कर रहा हूं और आप इसके जवाब दीजिए आप। डायरेक्शन ऑफ द विंड विंड वेन, स्पीड ऑफ द विंड एनीमोमीटर। जैसे वहां पे टेम्परेचर को मैंने, ये प्रेशर को बोला था, अभी प्रेशर को मैंने बोला था कि भाई प्रेशर कैसे मेजर किया जा रहा है? बैरोमीटर। अनदर थिंग एनेरॉइड बैरोमीटर। तो इसी तरह से स्पीड ऑफ द विंड एनीमोमीटर, एनीमोमीटर एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड विंड वेन। अब इसके बाद और एक टॉपिक आ रहा है छोटा सा ही, दैट इज प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स क्या होते हैं? प्लैनेटरी विंड्स ऐसे विंड्स होते हैं, विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर इन अ सेम डायरेक्शन। जो साल भर विंड चलते रहते हैं एक ही डायरेक्शन में, उनको प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। इसका और एक नाम बोला जाता है परमानेंट विंड्स। देखो पूरे प्लैनेट पे, पूरे अर्थ पे जो विंड चल रहे हैं ना थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, पूरे प्लैनेट पे जो विंड चल रहे हैं, उनको बोला जाता है प्लैनेटरी विंड्स। इसीलिए प्लैनेटरी विंड्स बोले जाते हैं, क्योंकि पूरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं हम खाली इस कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली अपने इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स। अब विंड्स के टाइप्स भी है, उसको हम अगले वाले स्लाइड में देखेंगे। हम विंड्स के टाइप्स देखिए, यहाँ नजर रखिए आप। अब विंड्स के टाइप्स है, बड़े बड़े क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा, विंड हैज 3 टाइप्स। क्या क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। फिलहाल के लिए आपका क्लास जो है, आपका जो सिलेबस है, आप याद रखिए कि विंड्स जो है ना, आधे विंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, आधे होते हैं जिनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, आधे होते हैं जिनको बोलते हैं पोलर विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स अगर आपने इस क्लास में सीख लिए ना, बहुत बड़ी बात है ये। तो अब यहां फिलहाल हम टच करेंगे ट्रेड विंड्स के बारे में। देखो ट्रेड विंड्स के बारे में आपको सीखना होगा, और ये भी पता होना चाहिए कहां पे ब्लो कर रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ट्रेड विंड्स के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड विंड जो है ना, वो ब्लो कहां से कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम, कहां से ब्लो कर रहे हैं? ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल, ये सारा लिखिए आप, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर। देखो ये मैंने लाइन लिखी, इसको हम प्रैक्टिकल यहां करेंगे। अगर आपने लाइन को याद रखा, फिर प्रैक्टिकल को भी सीखा, मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ सीखा। फिर ये देखो, ये लाइन याद रखो, उसका प्रैक्टिकल यहां सीखो, बस हो गया आपका, टेंशन खत्म।
मैंने क्या बोला, मैंने बोला ट्रेड विंड्स ब्लो कहां से कर रहे हैं सर, ट्रेड विंड्स ब्लो कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो विंडोज के बारे में एक बात, विंडोज ब्लो कहां कर रहे हैं, विंडोज ब्लो कर रहे हैं हाई प्रेशर से विंड चल रही है लो प्रेशर की ओर। अभी क्या सीख रहे हैं ट्रेड विंड्स के बारे में, कहां से ब्लो कर रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से चल रहे हैं कहां की ओर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब देखो जो मैंने यहां बीच में लाइन मार दी, सबको तो पता होगा, हाँ सर आप, हमें तो पता है ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है बेटा, ये है इक्वेटर जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, इक्वेटर। अब इक्वेटर है, इक्वेटर को मैंने बोला था इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, यहां पे हवाओं का दबाव कम होता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यहां अगर लो प्रेशर है, ऊपर वाला जो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ये कौन सा है, ये तो पिछले वाली स्लाइड में आपने देखा था, ये है सब ट्रॉपिकल, ये है सब ट्रॉपिकल, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। नीचे भी यही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, नीचे भी यही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर फर्क क्या है, फर्क इतना है, ये नॉर्दर्न है, नीचे साउदर्न है, बस। अब सीखो कहानी को। तो विंड कहां से चल रही है, हाई प्रेशर से, कहां की ओर, लो प्रेशर की ओर। अब देखो यहां क्या हो रहा है, अगर ये लो प्रेशर है, अगर ये लो प्रेशर है मतलब यहां ज्यादा टेम्परेचर है, हवाएं गर्म हो गई है, ऊपर हवा चली गई है, क्योंकि गर्म हवा, हॉट एयर राइज अप हो गया, हवा में चल रही है अभी, हवा में ऊपर हवा चल रही है। तो जब हवा ऊपर हवा में ये हवा चल रही है तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं अब सर्द हो जाएगी, अब डिप करने लगेगी, डिप करेगी तो यहां आ जाएगी हवा, यहां आ जाएगी, यहां पे भी यहां आ जाएगी, देखना। अब जब यहां आ गई तो कहां पे आ गई हवा, हाई प्रेशर बन गया, यहां भी क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, हवाओं का दबाव ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इक्वेटर से अब हवाएं उड़ गए यहां आ गए, इक्वेटर से हवाएं उड़ गए यहां आ गए, क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, कौन सा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन गया। अब जो सरफेस पे विंड चलते हैं ना, उनको, जिनको हम फेस करेंगे, जिनको हम फील करेंगे, उनको बोलते हैं सरफेस विंड्स। वो कैसे चलेंगे, वो यहां हाई प्रेशर से अब लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे। अब विंड कहां से आ रही है, विंड आ रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, कहां की ओर, इक्वेटर की ओर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर। वही मैंने लिखा ना, विंडोज जो ब्लो कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर, उनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स, उनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स, याद रखना। तो इसका मतलब जो यहां ये एरो आपको दिख रहा है, ये विंडोज ब्लो कर रहे हैं, सरफेस विंडोज है, ये कहां से आ रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रहे हैं, कहां की ओर आ रहे हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर आ रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स। इसका मतलब ऊपर भी ये देखो ट्रेड विंड्स, नीचे भी देखो ट्रेड विंड्स, कहां है, इक्वेटर के नजदीक ही है, कहां से आ रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रहे हैं, कहां की ओर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स के बारे में आप ये कहानी याद रखो, प्रैक्टिकल यहां करना स्टार्ट कर दो, आपको ये 2-3 बार क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, खाली आपकी क्लास के लिए बल्कि बड़े बड़े क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ट्रेड विंड्स के बारे में। अब हम सीखेंगे वेस्टर्लीज के बारे में, ये कहां है, कहां से आ रहे हैं, बस इतना ही सीखना है, कहां है, कहां से आ रहे हैं। तो इसको अगर आप अपनी जो नोटबुक है इस पे आप बनाओगे डायग्राम, पूरा एक ग्राफ बनाओगे, पूरी फिगर बनाओगे, फिर दिखाओगे ट्रेड विंड्स ऐसे ब्लो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम वेस्टर्लीज के बारे में सीखेंगे, फिलहाल के लिए मैं लिखूंगा ये वेस्टर्लीज के बारे में, तो मैं यहां लिख रहा हूं वेस्टर्लीज। अब ये वेस्टर्लीज कहां से ब्लो कर रहे हैं, ये वेस्टर्लीज ब्लो कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल, याद रखना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से कहां की ओर, टू सब पोलर लो प्रेशर। देखो अब क्या होता है, अब इसको मैं फिलहाल इरेज करूं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए, क्योंकि हमने एक पढ़ा है, दूसरा पढ़ना है। देखो ट्रेड विंड्स तो पढ़ा है, हम तो वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। देखिए अब क्या होता है, अभी हम वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब वेस्टर्लीज के बारे में मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये ऐसे विंड्स होते हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ब्लो कर रहे हैं, क्योंकि विंड तो हमेशा हाई प्रेशर से चलेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो विंड ब्लो कर रही है सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। देखो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला है, अभी तो देखा आपने, हाँ सर ये तो अभी देखा था। जो यहां से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे उनको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स बोला जाता है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, अभी पढ़ रहे हैं वेस्टर्लीज। मैंने बोला जो यहां से, ये तो हाई प्रेशर है, अब यहां से जो विंड चलेंगे कहां की ओर चलेंगे,
जो यहां से सब ट्रॉपिकल से चलेंगे सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। ये सब पोलर लो प्रेशर है, ये है सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। देखो अब क्या होता है, हमेशा कहानी स्टार्ट होती है लो प्रेशर से ही। अब ये लो प्रेशर है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ गया। अब जब ज्यादा गर्मी हो गई, गर्मी कैसे ज्यादा हो गई, जब अर्थ टिल्टेड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है, तो यहां गर्मी ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब यहां जब ज्यादा गर्मी हो गई है तो यहाँ के एयर मास ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे तो यहां जाएंगे, यहां जाएंगे तो यहां अब मूव किया जाएगा, ये हाई प्रेशर से विंड ब्लो करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जो विंड मूव कर रही है, कहां से आ रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रही है, इस लाइन से आ रही है। कहां की ओर, सब पोलर लो प्रेशर की ओर। देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ से मूव कर रही है विंड, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ बढ़ रही है। तो जो विंड यहां से ऊपर की तरफ बढ़ रही है उन्हीं को तो वेस्टर्लीज बोला जाता है। नीचे भी ये वाला जोन आपको मिलेगा, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहां से जो विंड सब पोलर लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा उसको बोला जाता है वेस्टर्लीज, ठीक है। तो ये यहां पे वेस्टर्लीज पाए जाते हैं। मतलब कुल मिला के वेस्टर्लीज कहां है, ट्रेड विंड्स के नीचे, ट्रेड विंड्स के नीचे, ये ट्रेड विंड्स है, इनके नीचे वेस्टर्लीज है। यहां पे भी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ये ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स के ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है वेस्टर्लीज। सबको याद रखना, मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे पोलर विंड्स। अब हम पोलर विंड्स की ओर बढ़ेंगे। इसको रिवाइज करना है, 1 2 बार 3 बार याद कर लो, इसको हो जाएगा सारा आपको ये लर्न। रिवाइज करने अगर आपने नहीं किया है तो ये बहुत ज्यादा टफ रहेगा फिर आपके लिए। अब देखिए पोलर विंड्स की बात करेंगे। पोलर विंड्स की डेफिनेशन पहले देखेंगे हम। ये पोलर विंड्स ब्लो कहां से कर रहे हैं, पहले तो यही देखना है ना, ब्लो कहां से कर रहे हैं, हाई प्रेशर से ही करेंगे। अब पोलर विंड्स ब्लो कहां से कर रहे हैं, पोलर हाई प्रेशर से कहां की ओर, तो सब पोलर लो प्रेशर। अब समझो ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ऊपर, नीचे भी यही है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब इसके नीचे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर, यहां पे भी क्या है, सब पोलर लो प्रेशर। ये देखो ये है पोलर हाई प्रेशर, इसके यहां पे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर। ऊपर भी देखो ये है सब पोलर लो प्रेशर, ये ऊपर है पोलर हाई प्रेशर। विंड कहां से आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अगर ये लो प्रेशर है, हॉट एयर तो हो गया ऊपर, मूव करने लगा यहां करने लगा मूव, तो अब विंड आ जाएगी यहां से यहां तक, यहां से यहां आ जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी। देखो अब यहां पे भी अगर ये लो प्रेशर है तो लो प्रेशर से हवा में ऐसे आ गई विंड, अब विंड आ गई तो अब कैसे चलेगी, अब ऐसे चलेगी विंड। जो पोलर हाई प्रेशर से जो विंड चलेगी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो विंड चलेगी उसको बोला जाता है पोलर विंड्स। देखो मैं इसको यहां पे बना दूंगा, अगर मैंने यहां पे एक बना दिया, ये इक्वेटर मैंने कर दिया, लास्ट वाला मैं बना रहा हूं, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ऊपर मैं कर रहा हूं पोलर हाई प्रेशर। देखो अब हाई प्रेशर से जो नीचे की तरफ विंड आ जाएगी उसको बोला जाएगा पोलर विंड्स। क्या बोला जाएगा, पोलर विंड्स। इसको आप याद रखेंगे, पोलर विंड्स ये होते हैं। कौन से विंड्स होते हैं, पोलर विंड्स ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है बेटा। तो इसको आप याद करोगे। अब अगले वाले स्लाइड में, अगले वाले टॉपिक, अगले वाले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा, आई विल टीच यू द रिमेनिंग पार्ट। बस उसमें कुछ ही पॉइंट्स है अब जो मुझे आपको बताने होंगे। इस वाले पार्ट में वो फिजिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल भी है। तो अब क्या करोगे, इस सारे पार्ट को, इन सारी चीज़ों को आप फिर से रिवाइज करोगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कहीं पे प्रॉब्लम में डाउट है, डाउट भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप स्कूल में मुझे बोलिए, स्कूल में मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से वो, ठीक है।